क़िस्त का आगाज एक खौफनाक सन्नाटे से होता है। हवेली में तूफान से पहले वाली खामोशी छाई हुई है। खुर्शीद बीबी सबके सामने सच बयान कर चुकी है कि सुंदरी उनकी बेटी है। सुंदरी हैरत से खड़ी है, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल। वो कांपती आवाज में पूछती है, अगर आप मेरी उम्मी हैं तो मैं 22 साल कहाँ थी? खुर्शीद बीबी रोते हुए बताती हैं कि किस तरह जहादाद ने झूठ, फरेब और साजिश से उनका घर बर्बाद किया। आशिक अली को उनसे जुदा किया और नौमौलूद बेटी को छीन लिया। इतने में जहादाद गुस्से में बंदूक लेकर आ पहुंचता है। वो चीखता है कि ये सब झूठ है, ये लड़की हवेली की इज्जत तबाह कर देगी, मगर इस बार कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। गुलाम आगे बढ़कर सुंदरी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। जहादाद ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि बादशाह उसका हाथ पकड़ लेता है। पहली बार बादशाह अपने बाप के खिलाफ खड़ा होता है। इसकी आंखों में आंसू हैं। वो कहता है, अब्बा हुजूर, बहुत हो चुका। 22 साल पहले जो आपने किया इसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं, अब और नहीं। ये सुनकर हवेली में गहरा सन्नाटा छा जाता है। जहादाद बौखला जाता है, मगर इसी लम्हे पुलिस पहुंच जाती है। लाजो अम्मा पहले ही सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करवा चुकी थी। जहादाद की पुरानी फाइलें खुलती हैं, धोखाधड़ी, जमीन पर कब्जा और आशिक अली की मौत के पीछे छुपा सच। आखिरकार जहादाद को हथकड़ियां लगा दी जाती हैं। खुर्शीद बीबी सुंदरी को गिले लगा लेती हैं और रोते हुए कहती हैं, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा ना सकी। सुंदरी भी अश्कबार होकर जवाब देती है, उम्मी, कसूर आपका नहीं था, किस्मत ने हमें जुदा किया था। ये मंजर इतना जज्बाती होता है कि हवेली के मुलाजिम भी आबदीदा हो जाते हैं। अब सब की नजरें बादशाह पर हैं। वो आहिस्ता से गुलाम के पास आकर कहता है, मैंने सुंदरी से मोहब्बत की थी, मगर आज समझ आया कि मोहब्बत हासिल करने का नहीं, कुर्बानी देने का नाम है। वो सुंदरी की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हारी खुशी गुलाम के साथ है तो मैं पीछे हट जाता हूं। यह सुनकर गुलाम की आंखें नम हो जाती हैं और सुंदरी पहली बार सुकून से मुस्कुरा देती है। चंद माह बाद का मंजर दिखाया जाता है। हवेली का माहौल बदल चुका है। नफरत की जगह सुकून ने ले ली है। खुर्शीद बीबी अब इत्मीनान से जिंदगी गुजार रही है। एक सादा और पुरवकार तकरीब में गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है। बादशाह दौर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, दिल में शायद दर्द हो, मगर चेहरे पर सुकून है। कैमरा आसमान की तरफ उठता है और पस मंजर में आवाज गूंजती है, जब सच सामने आता है तो देर जरूर लगती है, मगर इंसाफ होकर रहता है।